Farmers protest 2.0. Farmers are again on the street protesting. अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर. दिस इज नाज़िया कटोच. 13 Feb 2024, अभी कुछ दिन पहले फिर से हमारे किसान सड़कों पर उतरे अपनी वही पुरानी डिमांड्स लेकर जो अभी भी फुलफिल नहीं की गई है. हमारे किसानों के तरफ से जो डिमांड्स हैं, कुछ मेजर डिमांड्स जो हैं, उनमें से पहली द फोरमोस्ट डिमांड है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल MSP ऑन ऑल द क्रॉप्स. मतलब हर क्रॉप पर MSP का लागू किया जाना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो गारंटी है वो हमारे किसान भाई बहनों को मिले. सेकेंडली, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल हैं उन्हें अकॉर्डिंगली अमेंड किया जाना चाहिए. थर्ड, जो डेट वेवर हैं, मतलब जो कर्जे में किसान हैं, उन्हें राहत दी जानी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो MS स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस थी, उनकी जो कमीशन, जो रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की थी 2004 to 2006, MS स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, उनकी रिकमेंडेशंस हैं, उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू किया जाना चाहिए. ये कुछ डिमांड्स हमारे किसान भाई बहनों की हैं. MS स्वामीनाथन जी, वी ऑल नो कि एक हमारे देश के वेल नोन प्रोमिनेंट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रहे हैं. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन द इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर. बहुत सारी स्टडीज़ और बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस जो हैं, हमारे जो MS स्वामीनाथन जी रहे हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में जो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, 5 रिपोर्ट जो सबमिट की थी, उसमें काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए दी थी, जो कि लागू किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे किसान भाई बहनों का मानना है. और ऐसा ही यही डिमांड लेकर वो सड़कों पर आज उतरे हैं. MS स्वामीनाथन जी की जो रिपोर्ट है, उसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी. MS स्वामीनाथन जी की टोटल 5 रिपोर्ट्स जो थी उन्होंने सबमिट की थी 2004 to 2006. उनकी जो लास्ट रिपोर्ट यानी 5th रिपोर्ट थी, वो फोकस्ड थी ऑन दी सुसाइड एंड डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स. किसानों की जो आत्महत्या है और किसान किस वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बेस्ड थी, प्राइमरली फोकस्ड थी. और उन्होंने रेकमेंड किया था नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स. उनके अकॉर्डिंग नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए हमारे देश में. सेकेंडली, उन्होंने कॉजेज बताई थी कि क्यों हमारे किसान भाई बहन डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, क्यों परेशान होते हैं, और क्यों ऐसे कौन से रीजंस हैं, कि कौन से कारण हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड तक अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड कर भी लेते हैं. कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उन्होंने सबमिट किए थे, उसमें से लैंड रिफॉर्म्स, जो अनफिनिश्ड लैंड रिफॉर्म्स हम सब जानते हैं हमारे देश में हैं. कुछ भी नया ऐसे कन्वीनियंट जो हमारे किसानों के लिए कन्वीनियंट हो, वैसे कोई लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो नहीं लाए गए हैं. ये वजह है कि हमारे किसान ज़्यादातर डिस्ट्रेस में चले जाते हैं और ऐसी चीज़ें जो हैं वो अंजाम देते हैं. पुअर वाटर क्वांटिटी एंड पुअर वाटर क्वालिटी. हमारे देश में पानी की कमी के साथ साथ पानी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत पुअर है, बहुत खराब है. ये भी कारण है. टेक्नोलॉजी में भी हमने कुछ खास एडवांस नहीं किया है, ये भी कारण है हमारे किसानों का डिस्ट्रेस होना. ये अकॉर्डिंग टू दी MS स्वामीनाथन रिपोर्ट जो उन्होंने सबमिट की थी, उसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रही हूँ. देन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स. हमारे किसान भाई बहनों को जो लोन्स दिए जाते हैं या जो मनी लेंडर्स हैं जो किसानों को ब्याज पर पैसा देते हैं, वो भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ कि उन्हें
लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट की वजह से वो परेशान होते हैं या बहुत सारी ऐसी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो MS स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज लोन सर्विस जो है वो हमारे किसान भाई बहनों को मुहैया की जानी चाहिए। एंड एग्रीकल्चर को कोकरेंट लिस्ट में भी शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में रिकमेंडेड है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्रीकल्चर को कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। देन लैंड रिफॉर्म्स जो हैं, जो मैं बात कर रही थी, MS स्वामीनाथन के अकॉर्डिंग लैंड रिफॉर्म्स में बहुत सारी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट, जो एक्स्ट्रा लैंड है या जो वेस्ट लैंड है, उन्हें इक्वली किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, सो दैट वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उस लैंड को, उस जमीन को जो है वो यूज कर सके, इस्तेमाल कर पाए। और उन्हें ग्रेजिंग राइट्स जो हैं, यानी माल मवेशियों को चराने के लिए उन्हें हक जो है वो दिए जाने चाहिए। उन लोगों को जो माल मवेशी रखते हैं, और वो लोग जैसे पैस्टोरलिस्ट हैं जो यही काम करते हैं सदियों से, यानी माल मवेशी चराने का काम करते हैं, उन्हें भी वो ज़मीन जो है एज अ ग्रेजिंग पर्पस जो है उन्हें उनका हक जो है वो दिया जाना चाहिए। नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये जो सर्विस अगर एस्टैब्लिश की जाती है, इसके अकॉर्डिंग किसानों को टाइमली ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाए कि कौन से सीजन जो है वो अप्रोप्रिएट है, कौन सी क्रॉप के लिए, क्लाइमेट कैसे रहेगा, और मार्केटिंग उन्हें कब करनी चाहिए कब नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है वो नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस जो है वो टाइमली रेकमेंड करेगा टू किसान, टू फार्मर्स। फिर सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को रेगुलेट किया जाना चाहिए। ऐसे मैकेनिज्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाना चाहिए, जिससे जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उसकी कैसे सेल हो और वो कैसे किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, वो सब चीज़ें भी जो हैं वो इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए। इरिगेशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस किया गया है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पर फोकस किया गया है, और मिलियंस ऑफ वेल्स को, मतलब ऐसे लाखों वेल्स मतलब कुएं जो पर्सनल ज़मीनों पर लोगों ने बना रखे हैं, उन्हें रिचार्ज किया जाना चाहिए थ्रू पंचायत, सो दैट जो पानी की कमी है वो हमारे किसानों को वो फेस ना करनी पड़े। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर रिस्क फंड ये इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इंश्योरेंस पैकेज, जिसमें ना कि सिर्फ ग्रेन्स का इंश्योरेंस बल्कि लाइफ स्टॉक और ह्यूमन हेल्थ, फार्मर्स की हेल्थ को भी उसमें कवरेज दी जानी चाहिए, ऐसा MS स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस में शामिल है। देन क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो विमेन के लिए, स्पेशली विमेन फार्मर्स के लिए भी अलॉट किए जाने चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो दिया जाना चाहिए। रूरल इंश्योरेंस डेवलपमेंट फंड RIDF, इसे भी लागू किया जाना चाहिए, सो दैट रूरल लेवल पर हमारे किसानों को जो है वो मदद दी जाए, प्रोवाइड की जाए। फूड सिक्योरिटी, हम सब जानते हैं जो PDS है उसे अभी तक यूनिवर्सलाइज नहीं किया गया है, जिसकी बात 2004 से हमारे गवर्नमेंट में की जा रही थी, हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इस पर बहस की गई है, पर अभी तक PDS यूनिवर्सलाइज नहीं किया गया है। इसको यूनिवर्सलाइज किया जाना चाहिए। जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो दी जानी चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को एलिमिनेट किया जाना चाहिए, यानी हिडन हंगर को एलिमिनेट किया जाना चाहिए,
थ्रू पंचायत लेवल, थ्रू पंचायत बॉडीज, मतलब लोकल लेवल पर पंचायत जो हैं वो पंचायत लेवल पर हमारे फार्मर्स को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, और फूड सिक्योरिटी भी उस लेवल की कि उन्हें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो, बिकॉज हम देखते हैं कि पेट तो भरा होता है पर उन्हें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नहीं मिलते। उसी को हम हिडन हंगर कहते हैं, जहाँ पर हमारे लोगों को, हमारे फार्मर्स को या पुअर गरीब तबके जो हैं उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। तो एमएस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग लोकल लेवल पर ऐसे स्टेप्स उठाए जाने चाहिए जिसकी मदद से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे लोगों को रूरल लेवल पर मिल पाए। फिर हमारे जो नेशनल फूड गारंटी एक्ट जो है वो भी हमें प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कम्युनिटी फूड वाटर बैंक, कम्युनिटी फूड एंड वाटर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन जी के अकॉर्डिंग सिर्फ फूड ग्रेन्स को ही स्टोर नहीं बल्कि पानी को भी स्टोर किया जाना चाहिए, सो दैट फ्यूचर में वाटर स्कैर्सिटी से भी हम लोग बच पाएं। और इस पर्टिकुलर काम को अंजाम देंगे हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। NRH मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को फोकस करना है प्राइमरीली कि ऐसे कौन सी कॉजेज हैं जो हमारे फार्मर्स को प्रोवोक करती हैं और उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करती हैं। तो ये सब चीज़ें लोकल लेवल पर हमारे NRH डिपार्टमेंट की तरफ से जो हेल्प्स हैं वो आइडेंटिफाई करें और टाइमली ऐसे केसेस को आइडेंटिफाई करके उन्हें रोकने की जो पूरी कोशिश है वो की जानी चाहिए। वाटर यूज जो है पानी पंचायत के थ्रू वाटर यूज को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए, ताकि पानी को किस हिसाब से इस्तेमाल करना है ये फुल्ली तौर पर हमारे पंचायत लेवल पर हमारे फार्मर्स को डिसाइड करने के लिए रखा जाना चाहिए। मतलब हमारे किसान जो हैं वो डिसाइड करेंगे पानी को कैसे यूज़ किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो भी हमें दिया जाना चाहिए। विलेज नॉलेज सेंटर, ज्ञान चौपाल, ये सब भी हमारे गाँव में, हमारे रूरल एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, एस्टैब्लिश किए जाने चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस के ऐसे कैंप्स जो हैं वो आए जब भी मौका मिलता है वो लगवाए जाने चाहिए। कॉम्पिटिटिवनेस, जिस पर आज बहुत बड़ा बवाल है, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सिर्फ राइस एंड व्हीट में मिलता है, वो भी कुछ स्टेट्स में। और हमारे किसानों का ये डिमांड है कि MSP हर एक क्रॉप पर दी जानी चाहिए, सो दैट किसान जो है वो बाकी क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस कर पाए। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि हमारे देश में सिर्फ राइस और व्हीट की प्रोडक्शन ही क्यों ज़्यादा होती है, बिकॉज सिर्फ MSP सिर्फ राइस और व्हीट पे मिल रहा है। अगर MSP बाकी क्रॉप्स पे दिया जाए तो बाकी प्रोडक्शंस जो हैं, बाकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है। सो MSP जो है वो बाकी सभी क्रॉप्स पे दिया जाना चाहिए, गारंटीड MSP। रिकमेंडेशंस ऑन एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MS स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस पर उन्होंने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में कि गांव में, रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट को कैसे जनरेट किया जाए। और एम्प्लॉयमेंट भी ऐसे नहीं कि कुछ भी काम लगवा दिया जाए, कोई भी काम जो है वो दे दिया जाए। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये MS स्वामीनाथन जी की रिकमेंडेशंस हैं।
जो उनकी जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने जो सबमिट की थी उसमें लिखी गई थी, मेंशन थी, बायो रिसोर्सेज, एक्सेस टू बायो रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे किसानों को एक्सेस मिलना चाहिए कि हमारे जो जंगल हैं उसमें जो रिसोर्सेज हैं उनको हमारे किसान कैसे यूज़ करें, ये सब चीज़ें जो हैं वो अमेंड की जानी चाहिए, जो लॉज हैं वो अमेंड किए जाने चाहिए, सो दैट हमारे किसान इस रिसोर्सेज का, बायो रिसोर्सेज का, जैसे ऑयल सीड्स हो गए, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हमारे फॉरेस्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, उनमें हमारे किसानों को उनका एक्सेस जो है वो दिया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं MS स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में मेंशन है और उनकी रिकमेंडेशंस हैं। इन सभी रिकमेंडेशंस को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे किसान जो हैं वो आज भी डिमांड कर रहे हैं। किसानों की जो डिमांड है वो, अगर जो जायज़ डिमांड है, वो हम सभी अपील करना चाहेंगे हमारी सरकार से कि उनकी जायज़ डिमांड को सुना जाए और अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाए, सो दैट हमारे किसानों को और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, जैसे उन्होंने पिछली बार भी किया। इतनी जान और माल का नुकसान हुआ। और मैं साथ ही साथ किसानों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपना जो ये प्रोटेस्ट का हक है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वे में अंजाम दें। कोई भी वायलेंस जो है वो आप ना करें। आपकी जो जायज़ डिमांड है वो सरकार तक ज़रूर पहुंचाएंगे हम सब, पर आपको भी कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही प्रोटेस्ट करना है। कोई भी वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश ना करें। शुक्रिया।